प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो चुकी है। आलम यह है कि पूरी सड़कें जो हैं, हर सड़क में आपको जाम देखने को मिलेगा। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ पहुंच चुकी हैं और वे संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक का समय प्रयागराज में बिताएंगी। इस दौरान संगम स्नान के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगी, पूजा करेंगी। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह संगम नोच पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार देंगी। देश की प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण होगा। इससे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था। वहीं इस खबर पर हम और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता पवन लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि महाकुंभ में अगर देखा जाए तो इस वक्त हर सड़क में भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। हालांकि 3 जो अमृत स्नान है वो हो चुके हैं, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि भीड़ काबू हो जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए अभी 3 दिनों में तो 300 किलोमीटर लंबा जाम है। यहाँ पे लोग जो है वो रोड पे अरेस्ट हो चुके हैं। क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल त्रिशा, देखिए यहाँ पे हम बात करें तो प्रयागराज में इससे पहले भी लगातार जाम की स्थिति थी, लेकिन लोगों के मन में ऐसा भाव था कि हम 5 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद अगर जाते हैं तो शायद भीड़ की स्थिति कुछ घटेगी, लेकिन ये ठीक उलट हो रहा है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने सोचा। 5 तारीख के बाद से जो भीड़ की स्थिति वो काफी लगातार बढ़ रही है। अगर हम पिछले 3 से 4 दिन की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो जो 29 तारीख को भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा है। और ये पिछले 4 दिन की जो स्थिति है, प्रयागराज के चारों तरफ के जो जिले हैं, जो प्रयागराज आने की जितने भी रोडे हैं, चाहे वो लखनऊ से हो, कानपुर से, वाराणसी या मिर्जापुर, और सबसे बड़ा जाम जो मध्य प्रदेश से रीवा से रोड जो आ रही है प्रयागराज को जोड़ती है, उस रोड पे यहाँ से करीब 200 से 300 किलोमीटर तक जाम है, जिसमें सिर्फ गाड़ियां या तो पैदल चलने वाले लोगों की संख्या है। अभी 2 से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ के आने के बाद से जो स्थिति का जायजा लिया, उनको जो अनुभूति हुई, उन्होंने तुरंत जाके ट्वीट किया कि जो लोग इस समय प्रयागराज जा रहे हैं, जो रास्ते में जाम में है, उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उन महिलाओं और बच्चों को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने प्रदेश में और बाकी सभी लोगों के साथ एक अपील की है कि जिन लोगों के लिए नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी या उनके और भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए लोकल जो प्रशासन है, नीचे लेवल की जो यूनिट है, वहां पर सपोर्ट करे। जिस जिले में या जहां पे जाम की स्थिति बन रही है वहां पर उन लोगों को कहीं न कहीं से सुविधा मुहैया कराई जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस जाम के निजात पाने का पुलिस प्रशासन या जितने भी प्रशासन के जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल्योर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में उम्मीद नहीं थी कि एक साथ में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। क्योंकि प्रयागराज पहुंचने का जो 5 तारीख का समय था, उससे पहले लोगों को लगा कि अभी भीड़ सबसे ज्यादा है, हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन ये ठीक उलट हुआ। 5 तारीख के पहले भीड़ कम थी और 5 तारीख के बाद लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और हमारे पीछे आप देख सकती है जो तांता लगा हुआ आने वाले लोगों का, ये लगातार पिछले 4 दिन से कभी थोड़ा कम कभी ज्यादा ये भीड़ कभी नहीं घट रही है। और यहाँ प्रयागराज संगम से करीब 20 किलोमीटर दूर सभी के वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। वहां पर जितने भी बड़े वाहन आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। इसके बाद यहाँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है कि वहां पर यात्री नहीं उतरेंगे। जी। इसके अलावा
बाकी सब जितने भी रास्ते हैं वहां पर प्रशासन की लोकल यूनिट लगी हुई है कि बिल्कुल। लोगों का वाहन यहाँ न जाए, जिससे भारी संख्या में भीड़ ना इकट्ठा हो पाए। जी पवन जी, ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ आने के केवल 7 रास्ते हैं और 7 रास्तों में इस वक्त अगर देखा जाए तो भारी भरकम जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों का मानना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी संगम में डुबकी लगा लेंगे और तीनों अमृत स्नान हो जाएंगे तो शायद कम भीड़ होगी, लेकिन इसके उलट हमें नजारा जो है कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो 1-2 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटों से जाम में फंसे हैं। अभी प्रयागराज में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं, तो क्या कुछ स्थिति है उनकी सुरक्षा को लेकर, और आपको क्या लगता है कि ये जो जाम की स्थिति है बढ़ेगी या फिर इसको काबू कर लिया जाएगा? आपको बता दें कि वैसे तो द्रौपदी मुर्मू जो है उनका घाट अलग है, अरेल घाट पे आ रही हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति है तो उनके लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। कल से ही यहाँ पे एसपीजी और बहुत सारे कमांडोज लगे हुए हैं, जल पुलिस लगी हुई है कि वहां पर जहां वो स्नान करेंगी उसका एक घेरा बना हुआ है, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो बिल्कुल है। लेकिन आम पब्लिक को रोका नहीं गया है, आम पब्लिक संगम पे जा रही है स्नान करने, उन लोगों का घाट अलग किया गया है। द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ भी 10:30 बजे पहुंची हैं और अब ये शाम 6:30-7 बजे तक रहेंगे। करीब 7 से 8 घंटा द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो थोड़ी समस्या जरूर होती है, लेकिन ये समस्या छोटी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जितने भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो श्रद्धालु रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म पे रील के माध्यम से या बहुत सारे जो लोकल ट्विटर है, लोकल जो लोग जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे अपने जो मैसेज लिखते हैं, उन लोगों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रही है। वो लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने के लिए भी तैयार है और लगातार यहाँ संगम पर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर लगातार हर दिन कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं राज्यपाल या राष्ट्रपति और इसके अलावा राष्ट्रीय लेवल के जितने भी, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, बड़े लेवल के सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो संगम का नजारा है, इस बार जो संगम में लोगों का आगमन हुआ या जो लोगों के मन में जो जागृति हुई, क्योंकि वैसे तो भारत ऐसे भी आध्यात्मिक देश है, सभी लोग भारत के बारे में इस बात के लिए जानते हैं, तो इसलिए भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सभी लोगों की मंशा है कि आज जो 144 साल बाद मुहूर्त आया है, ऐसे मुहूर्त का लाभ और पूर्ण फल हम प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल पवन जी, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन और जो सुरक्षा बल है वो क्या कुछ तैयारी करते हैं इस पूरे जाम को काबू करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट पल पल की हम लेते रहेंगे। धन्यवाद पवन जी।